तो मेरी बहनों, आज का जो कहानी है वो है जिन भूतों की। क्या जिन भूत होते हैं या नहीं, ये सब हमारे अपने वहम की और अपने दिमाग की बात है। मगर ऐसा भी नहीं है कि कुछ होता नहीं है। इस दुनिया में कायनात जब से बनी है हर चीज का होना लाजिम है, तो हमें मानना है कि दुनिया में हर चीज मौजूद है। अरसा हुआ एक इलाका था महमूदाबाद, जहाँ दो बेटियां अपनी माँ के साथ रहती। बहुत कम उम्री में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। माँ किसी तरह बच्चों की परवरिश कर रही थी। कुछ अरसे वो अपनी दोस्तों के घर चली गई। जिस तरह से गुजरती गई जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मुस्तकबिल, हर चीज पर बहुत ज्यादा मुश्किलें आईं। लेकिन किसी तरह उन लोगों ने सब्र किया और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते गए। काफी अरसा गुजर गया, बच्चियों की पढ़ाई हो गई, लड़कियां दोनों बड़ी हो गईं। बड़ी लड़की अपनी माँ की मुसीबतों को देखते हुए जॉब पर चढ़ गई और वो जॉब पर जाने लगी। इस तरह उनको एक घर चाहिए था जहाँ वो अपने लिए सुकून से रहती। अब उनके पास घर भी नहीं था कि वो सुकून से रहते, मगर किसी तरह उन्होंने एक मकान का बंदोबस्त किया और वहाँ रहने के लिए अपनी जगह बनाई। वो एक सन्नाटी जगह थी जहाँ वो रहती थीं। वो घर काफी वीराने पर था। वहाँ पर इतने लोगों का आना जाना नहीं था, मगर अपने सुकून के कारण उन लोगों को वही जगह पसंद आई और वो वहाँ रिहाइश के लिए बस गए। माँ घर का काम संभालती थी, बड़ी बेटी जॉब पर जाती थी। इसी तरह एक मुद्दत गुजर रही थी। जिस घर में वो लोग गए थे उस घर में अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, बहुत कम ही रोज हुए थे कि वहाँ पर एक हादसा पेश आया। कुछ अरसे बाद, तकरीबन अरसा क्या 2-4 दिनों ही बाद, उनके साथ तरह तरह के वाकयात पेश आने लगे। बड़ी लड़की इन बातों को मद्देनजर नहीं रखती थी। वो इन बातों से बिल्कुल गुरेज नहीं करती थी कि कोई जिन भूत या कोई चीज दुनिया में ऐसी होती भी है। वो बाहर निकलती, कमाती और अपने घर आ जाती। उसने अपनी जिंदगी में वीराना, परेशानियां सब कुछ देखी थी, इसलिए उसने कभी इस बात को तरजीह नहीं दी कि कोई जिन भूत भी होता है। एक रोज उसके साथ क्या हुआ, उसे पीछे से आवाज आई, हल्की सी सांसों में। लड़की सहमी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा ऐसी कोई बात नहीं है। दिन भर उस घर में बर्तन बजने के भी आवाज आते थे। बाहर सन्नाटे में साई साई हवाओं के साथ कुछ इंसानों के रोने की आवाजें, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें भी महसूस होती थीं। लेकिन उसने कभी इन बातों को नहीं सोचा। हमेशा वो इन बातों को नजरअंदाज कर देते थे। माँ हमेशा कहती थी कि ये जगह छोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो लड़की, उसे सुकून पसंद था। वो कहने लगी, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, फिर उसी गुंजान में, शोर शराबे में, जिसका माहौल मुझे पसंद ही नहीं। सोच के वो वहीं रहती और वहीं रहने लगी। अब छोटी बहन को भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, तो उसने भी कहा कि मैं भी जॉब करूंगी। बड़ी बहन के साथ वो भी जॉब पर जाने लगी। इस तरह दोनों लड़कियां जॉब पर निकल गईं। माँ अकेली घर में काम करती और घर का सारा काम संभालती थी। लड़कियां दोनों बाहर जॉब करने जाती थीं। इस तरह एक वक्त गुजर ही रहा था कि कुछ अरसे बाद इनके साथ अजीब अजीब वाकयात और भी होने लगे मजीद। अब क्या हुआ, एक रोज इसकी बहन सो रही थी। इसके बिस्तर पर इसके साथ कोई आ गया, मानो जैसे वो इंसान हो, मगर क्योंकि इसने कभी किसी बात को नहीं सोचा, हर बात को ये नजरअंदाज कर देती। अब वो ऐसा था कि किसी शख्स की सांसें थीं जो रात की तारीकी में साई साई उसके अंदर प्रवेश कर रही थी। अब वो लड़की फिर सुबह उठकर इस बात को नजरअंदाज करके वो काम पर चली गई। छोटी बहन भी काम पर चली गई। माँ अकेली घर संभाल रही थी और माँ अकेली संभालती ही रही, मगर माँ ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि लड़कियां उसकी बात मानती ही नहीं थी। अब किसी तरह ये दिन भी गुजर ही रहा था। रोज इस लड़की के साथ ऐसा ही होता था, मगर फिर इस बात को ये नजरअंदाज करके जॉब पर चली जाती थी। अब ये जो जिन्नात थे उसके जिस्म में प्रवेश कर रहे थे। आहिस्ते आहिस्ते ये लड़की
उन जिन्नात के काबू में चली गई और इस घर में रहते हुए इसे अभी 1.25 महीना ही हुआ था, मतलब 40 दिन। 40 दिन के अंदर ये लड़की और इसकी छोटी बहन और इसकी माँ, ना तो ये इंसान रहे ना तो ये जानवर रहे, मानो ये अलग ही दुनिया के काबिल हो चुके थे। और इस तरह इनकी जिंदगी एक अलग जिंदगी में तब्दील हो गई, जैसे कि ये किसी और दुनिया के इंसान हो। अब क्या हुआ कि एक रोज इनकी माँ पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और लोगों ने इनकी माँ बहुत आवाज देती रही, लेकिन लोगों को जैसे उन्हें वो औरत नजर ही नहीं आ रही है। अब वो तीनों तो किसी को दिखाई नहीं देते थे, मगर वो लोग सबको देख पाते थे। वहाँ कभी किसी से बात करने की कोशिश करते तो लोग इन्हें अनसुना कहकर चले जाते, क्योंकि लोग तो इन्हें देख ही नहीं पाते थे। फिर इन्होंने खुद सोचा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वो भी इसकी माँ ने सोचा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लड़कियां तो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं, क्योंकि उनको तो भूत प्रेत किसी चीज़ पर भरोसा ही नहीं था। उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें दुनिया में होती ही नहीं हैं। मगर अफसोस कि लड़कियां नादान थीं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस बात को आगे दरियाफ्त करना चाहिए था, आगे किसी से कहना चाहिए था। मगर उन लोगों ने कभी किसी को अपनी सोच जाहिर नहीं की और ना ही किसी को कुछ बताया। माँ तो बहुत परेशान थी, चाहती थी कि कोई उससे बात करे, कोई उसके दुख दर्द को समझे, लेकिन इंसानों की दुनिया से भी वो परे हो गए थे। कोई इंसान उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। मगर किसी तरह एक वक्त वहाँ खुद एक दरवेश आया, जो उसकी माँ से कहा, बीवी, मैं तुम्हारे हालात को जानता हूँ और तुमसे वाकिफ हो चुका हूँ। शायद तुम मुझे नहीं पहचान रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। तुम जहाँ रहती हो वहाँ किसी की गिरफ्त में हो। तुम्हारी लड़कियाँ भी उसके वश में चल रही हैं। औरत सुनकर बहुत घबरा गई, सोची कि अब क्या होगा, मगर उसने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सुझाव करता हूँ। उसने वहाँ रहते हुए जब कुछ पढ़ा तो वो जिन्नात उसके सामने आ गया और उसके सामने आकर उसने उसे सब कुछ बता दिया कि ये लड़की मुझे किस तरीके से मिली थी। कुछ अरसे पहले ये जिन्नात किसी की छत पर बैठा हुआ था, जहाँ ये लड़की अपने जॉब पर जाने के लिए बहुत खुशबूदार, भरपूर अपने आप को खुशबू से भरकर रोज़ सुबह निकलती थी और रोज़ रात को ये अपने घर में आती थी। ये खुशबू उस जिन को पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उसने इसे हासिल करना चाहा और इस लड़की को उसने धोखे से अपने आप में शामिल किया। भेस बदलकर इसने इस वीराने जगह का पता बताया और इन लोगों को वहाँ पे रिहाइश बनवाकर और इन लोगों को वहाँ ले जाकर इनको मारना चाहा। अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए थे जो इनका मकसद पूरा नहीं हो सका। अगर ये 40 दिन उस भूत के, उस जिन के साथ रह लेती तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मगर क्योंकि ये 40 दिन नहीं हुए थे तो उस जिन को ख़त्म करने के लिए उस दर्वेश ने कुछ तदबीर की। उस जगह पर नमाज और कुरान का लोगों को दावत दी कि यहाँ
नमाज कायम करो। फिर वहाँ नमाज कायम हुआ और वहाँ पर लोग रोज़ बाकायदी से कुरान पाक पढ़ने लगे। इस तरह से उस जिन्नात का खात्मा हुआ और वो वहाँ से चला गया। फिर वो लड़कियां भी आज़ाद हो गईं और फिर वो दुनिया में लोगों के सामने इंसानी भेष में वापस आकर इंसानी शक्ल में और इंसानों के साथ रहने लगी। अब वो अपनी ज़िंदगी में वापस खुशहाल तरीके से जीने लगे। तो मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं।